वेलकम टू महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी। आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे स्ट्रेन एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एटलीस्ट आपके 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे 4 to 6 मार्क्स के लिए। यहाँ पे एक न्यूमेरिकल आपका एग्जाम में आता है 4 to 6 मार्क्स के लिए, नहीं तो एक थ्योरी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स के लिए। तो थ्योरी क्वेश्चन में मोस्टली एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है व्हाट इज स्ट्रेन एनर्जी और व्हाट इज द मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। नहीं तो जो डिफरेंट लोडिंग कंडीशन है स्ट्रेन एनर्जी के वो आपके एग्जाम में आते हैं। एकदम सिंपल है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, फार्मूलाज देखेंगे और उसी के बेस के ऊपर यहाँ पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल है महाराष्ट्र इंजीनियरिंग एकेडमी उसे ज्वाइन कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उसी के साथ आपको एमएसबीटी का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर एंड सोल्यूशन एंड सब्जेक्ट का फुल्ली रिकॉर्डेड कोर्स चाहिए तो अपना जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टडी करेंगे स्ट्रेन एनर्जी और रेजिलेंस। तो इट इज़ डिनोटेड बाय लेटर यू। तो इसका सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, देन फार्मूला देखेंगे। व्हेन अ बॉडी इज मेड अप ऑफ एन इलास्टिक मेंबर इज लोडेड विथ इन द इलास्टिक लिमिट। देखिए यहाँ पे जो आपका बॉडी है मेड फ्रॉम द इलास्टिक मेंबर एंड लोडेड विथ इन द इलास्टिक लिमिट। तो जो हमने फर्स्ट चैप्टर में कंसेप्ट स्टडी किया था हुक्स लॉ का, व्हेन अ मटेरियल इज लोडेड विथ इन द इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो यहाँ पे अप्लाई होता है। देखिए देन द एनर्जी इज स्टोर्ड इन इट इज कॉल्ड एज स्ट्रेन एनर्जी। तो जहाँ पे आपका एनर्जी स्टोर्ड होता है जो इलास्टिक मेंबर है, अगर उसे मैं एक्सटेंड करता हूँ, जहाँ पे जो एनर्जी स्टोर्ड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। द बेस्ट एग्जांपल है आपका रबर का। देखिए आपका नॉर्मल एक रबर है, उसे मैंने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया। देखिए टेंसाइल फोर्स अप्लाई करने को तो होगा इस विल बी एक्सटेंडेड। उसे टेंसाइल फोर्स रिमूव कर दिया तो अगेन क्या होगा, अगेन रिगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप। तो वहाँ पे जो एनर्जी स्टोर हो रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेन एनर्जी। इट इज डिनोटेड बाय लेटर यू और आपका यू का फॉर्मूला है सिग्मा स्क्वायर वी अपॉन 2ई। इट इज सिग्मा आपका होता है स्ट्रेस होता है, वी आपका वॉल्यूम होता है, ई आपका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, इट्स यूनिट इज जूल और न्यूटन मीटर। देखिए सभी कैलकुलेशन हम लोग न्यूटन एमएम में करेंगे, बाद में उसे कन्वर्ट करेंगे न्यूटन मीटर में। इसका यूनिट है जूल और न्यूटन मीटर। 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। देन आपका नेक्स्ट कंसेप्ट है मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस। प्रूफ ऑफ रेजिलेंस पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए इसे क्या किया है, पर यूनिट वॉल्यूम किया है। तो यहाँ पे वॉल्यूम गेट कैंसिल, तो आपका क्या आता है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ई। एकदम सिंपल है, यहाँ से वी को हटाना है तो आपका क्या आएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2ई। और इसका यूनिट क्या है, जूल पर मीटर क्यूब। इसका यूनिट क्या है, जूल पर मीटर क्यूब। इसका कन्वर्जन मैं आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम बताऊंगा, इसे कन्वर्ट कैसे करना है जूल पर मीटर क्यूब में। तो आपके 2 फार्मूला है, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस एंड स्ट्रेन एनर्जी। तो यहाँ पे जो लोडिंग कंडीशन है वो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे लोडिंग कंडीशन हम लोग देख लेते हैं। लोडिंग कंडीशन यहाँ पे आपका इम्पोर्टेंट है, सिग्मा स्क्वायर लोडिंग कंडीशन स्ट्रेन एनर्जी के लिए। यहाँ पे आपको लोडिंग कंडीशन मेंशन किया होगा न्यूमेरिकल में। ग्रेजुअली अप्लाइड लोड स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए। सडनली अप्लाइड लोड स्ट्रेस इज इक्वल टू 2p अपॉन ए। पी आपका क्या होता है, फोर्स और लोड। देन फॉर द इम्पैक्ट लोड, मतलब हाइट से आपका लोड आ रहा है तो सिग्मा इज इक्वल टू पी अपॉन ए प्लस अंडर रूट ऑफ पी अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2phe अपॉन एल। एच आपका क्या होता है, हाइट होता है। देखिए यहाँ पे हर कंडीशन के लिए आपका स्ट्रेस का वैल्यू अलग है। तो यहाँ पे डिफॉर्मेशन के लिए हम लोग ए वाला फार्मूला नहीं यूज़ करेंगे, हम लोग ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पे हर जगह आपका स्ट्रेस का वैल्यू अलग आ रहा है। तो डिफॉर्मेशन अगर उन्होंने बोला है तो आपको ई वाला फार्मूला यूज़ करना है। जैसे हम सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन में जो फार्मूला यूज़ करते थे, डिफॉर्मेशन इज इक्वल टू पी एल अपॉन ई। तो पी अपॉन ई क्या होता है, आपका सिग्मा होता है, सिग्मा एल अपॉन ई। तो क्योंकि यहाँ पे सिग्मा हर कंडीशन के लिए अलग है तो इसीलिए हम लोग ए वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, डिफॉर्मेशन सिग्मा एल अपॉन ई। तो यहाँ पे ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल यहाँ पे एग्जाम में आते हैं तो इसीलिए आपको एक फार्मूला आने चाहिए, यू का फार्मूला, मॉडुलस ऑफ रेजिलेंस, ये 3 कंडीशन और डिफॉर्मेशन का फार्मूला। तो ऐसे ही आपको सबसे पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। ऐसे ही आपको आगे आने वाले वीडियो के अपडेट्स चाहिए तो अपना जो टेलीग्राम चैनल उसे ज़रूर ज्वाइन कीजिए, एप्लीकेशन भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है आप ज़रूर मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू।